हेलो स्टूडेंट्स, एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल बुक से, चूँकि कंसेप्ट्स है तो बुक्स कोई भी ले सकते हैं। कंसेप्ट्स आज हम लोग करेंगे। कौन से चैप्टर्स का? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट्स है, अगर आपने क्लियर कर लिया कंसेप्ट्स को तो इसके आगे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 10 से 15 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक 5 मार्क्स में भी आता है लीनियर इक्वेशन से, और छोटे छोटे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी आते हैं। इसलिए ये सब मिलकर आपसे 10 से 15 मार्क्स का इसी चैप्टर से आने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और रिक्वेस्ट हमारा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों से भी जोड़िए। और चाहें तो ये वीडियो जो है ये आपके लाइव क्लास के रूप में बदल सकता है। यदि आप कुछ ग्रुप्स बनाकर और हमें मैसेज करते हैं तो आपको टाइम दे दिया जाएगा और उसके अनुसार आपको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि टोटल कोर्स आपका जो भी 10th से लें या चाहे जो भी देख रहे हैं, हर क्लास के लिए टोटल कोर्स आपको मिल जाए एक जगह, तो आप गूगल पे जाएं और इस वेबसाइट्स को ओपन करें, और यहाँ पे आप अगर लैपटॉप से जुड़ना चाहते हैं तो वहीं पे पेज खुल जाएगा, वहाँ पे साइन अप करें और जुड़ जाएं। उसमें बहुत सारे कोर्सेस है और फ्री टेस्ट सीरीज है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। अगर आप मोबाइल्स पे हैं तो आप उस पेज को नीचे स्क्रॉल करें और ये सिंबल है एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स का, इसको डाउनलोड कर ले। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप के रूप में आ जाएगा, वहाँ आप इसको साइन अप कर लें और वहाँ से अपने कोर्सेज चुन लें फ्री। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। कोर्सेज चुनने के बाद आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दे पाएंगे। और रही बात पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स तो इतना कम है कि उतना तो आप अपने ऐसे ही खर्च कर देते होंगे। बहुत छोटी सी फ़ी में आप अपना पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे पा सकते हैं। तो जाइए इस साइट्स पे, अगर मोबाइल से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रॉल करें, नीचे आपको मिलेगा ऐसा एक सिंबल आइकॉन, और इसको आप डाउनलोड कर दें या आपके मोबाइल में ऐप के रूप में आ जाएगा, और वहाँ से आप साइन अप करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो लीनियर इक्वेशन 9th में हम लोग पढ़े हैं कि अल्फ़ाबेट्स और नंबरल का सम और एडिशन ऑपरेशन से जुड़कर एक इक्वलिटी साइन के साथ दो साइड्स कन्वर्ट करता है, दो साइड कन्वर्ट करता है, जो कि दोनों साइड्स को इक्वलिटी प्रूव करते हैं। यानी कि राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड्स में अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको सॉल्व करने पे 0 हो जाता है। यानी कि लेफ़्ट 0 राइट 0, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax + by + c that is equal to 0 where a, b, c are real numbers, a not equal to 0, b not equal to 0। अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये टोटल टर्म्स 0 हो जाएगा, तो ये केवल c = 0 नहीं होगा, ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अगर इसमें से कोई एक भी 0 हो जाता है तो फिर एक ही अल्फ़ाबेट्स बचेगा, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इसलिए a और b किसी भी स्थिति में 0 नहीं होंगे, तभी यह लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x, y या अदर दो अल्फ़ाबेट्स में, टू वेरिएबल्स में ये इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ हम ले लें कि एग्जाम्पल्स के रूप में, तो जैसे हमने लिखा कि 2x + 3y - 6 that is equal to 0। ये वैलिड है, ऐसा कोई नहीं मिले, एक फॉर्म हो गया जिसके जनरल फॉर्म्स आपने ax + by + c = 0 देखा। इसी तरह का ये फॉर्म्स अगर हम कर देते हैं ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन हो गया। इस तरह का और भी लिख सकते हैं 1/2x + 3/4y + 5/10 16 that is equal to 0। कुछ भी हो सकता है, ये कोफिशिएंट्स है और ये कांस्टेंट टर्म्स है,
कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y। इसमें ये 2 और 3 है, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो इंटीजर्स ही होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं, रियल नंबर हो सकता है। जैसे कि रूट्स में भी हो सकते हैं, √2x प्लस √3y माइनस √3/2 डेट इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। ये रियल नंबर्स होगा, x और y दो अल्फ़ाबेट्स होंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि x और y की ही वैल्यू नहीं, p q भी दो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ज़रूर डिफाइंड रहेगा कि जो ये इक्वेशन है किस वेरिएबल्स में है। नहीं तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये तो सब अल्फ़ाबेट्स ही है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल टू जो वेरिएबल है वो x और y के टर्म्स में है। तो ये x और y ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और बाकी a b c रियल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, जनरल फॉर्म्स होगा, उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल कौन है और रियल नंबर्स कौन है ये डिफाइन करना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फॉर्म अगर लिखना होगा, इक्वेशन नंबर का डिफिनीसन लिखना होगा, वो क्या लिखेंगे कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ xy प्लस by प्लस c डेट इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x एंड y। ये आपका डिफिनीसन हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने मान लेते हैं कि x की जगह हमने अल्फ़ा कोई रियल नंबर पुट किया, y की जगह हमने बीटा कोई रियल नंबर पुट किया, और उनका टोटल समेशंस हो, सब्ट्रैक्शंस हो, मतलब ऑपरेशंस करने के बाद, मतलब ये ऑपरेट होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कैसे, यदि इसको हम a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ linear इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये इक्वेशन बन जाएगा। मतलब जो भी उसके सॉल्यूशंस होगा, अगर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड्स में x और y की जगह x और y की वैल्यू पुट करते हैं और वो 0 हो जाता है, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ये एक एग्जांपल्स है कि हमें दिखाना है कि इसकी सॉल्यूशन जो है वह कैसे ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 का इक्वेशन है, सॉल्यूशंस है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ कह रहा है डिफिनीशन में कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा और b इज इक्वल टू बीटा। इसका सॉल्यूशन होगा कब, जब a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे। अल्फ़ा की जगह यहाँ पे क्या है, 3 है, और बीटा की जगह क्या है, 2 है। तो हम इसको लिख दें 5x माइनस 3y डेट इज इक्वल टू 9। और पुट क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, ये 3 5x का और 2 y का, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 9 इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि पूरा लिखना पड़ता। अगर इसको मान लीजिए कि आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया, अगर करना हो तो कैसे करेंगे कि पहले इक्वेशन हो गया, उसको इक्वेशन नंबर दे दिया, और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करना है, मतलब एक ही इक्वेशंस है
तो फर्स्ट में पुट करना है, कहाँ पे पुट किया था ये, LHS इक्वल टू, ये पुट किया, आया 9 और 9 देखिए राइट हैंड साइड्स में है, तो ये वेरीफाइड हो गया। सो डैट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड या प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी सॉल्यूशंस को चेकड आउट करके वहाँ दिखा सकते हैं या बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशंस है या नहीं है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड्स में पुट करते हैं और राइट हैंड साइड्स के इक्वल आ जाता है तो वो सॉल्यूशंस है, अगर नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा यहाँ पे आपको करना है ऐसी, यार ये क्वेश्चंस आपको 1 या 2 या 3 नंबर्स में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन दो एक साथ है, तो अब हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, एक साथ दो इक्वेशन। डिफिनीशंस क्या होगा, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स x and y are said to be form a system of simultaneous linear equation if each of them satisfied by the same pair of values of x and y। दो साथ सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे और उसका x और y के कॉमन वैल्यूज़ या बहुत सारे वैल्यूज़, या आगे चलेंगे कि बहुत सारे वैल्यूज़ या एक यूनिक कॉमन वैल्यूज़ क्यों कह रहे हैं, तो ये आगे वाले उसमें देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि एक वैल्यू या बहुत सारे वैल्यूज़ पुट करें, अलग अलग नहीं, एक बार एक वैल्यू पुट करें दोनों इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा नंबर सिमल्टेनियस का सॉल्यूशन होगा। तो पहले सिमल्टेनियस जो है ये इक्वेशन ले लेते हैं कि एक है x + y = 10 और दूसरा है x - y = 2। अब ऐसा इसका कॉमन एक पेयर x और y की वैल्यू जो इनको सेटिस्फाइड कर दे, वो सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। हमने यहाँ पे x = 6 और y = 4 पुट कर दिया, तो पहले इक्वेशन में देखिए क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10, ये राइट हैंड साइड्स में है। दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 6 - 4 = 2, जो कि राइट हैंड साइड्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 6 और y = 4 सिमल्टेनियस इक्वेशंस का ये कॉमन वैल्यूज है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाइड कर देगा तो वो उसका एक ऐसा इक्वेशंस हो गया कि वो सिस्टम्स ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये इसके सदस्य है, यानी कि सिस्टम्स के मेंबर्स ये दोनों है, एक साथ इनको लिया जा सकता है क्योंकि इनके पास एक कॉमन सॉल्यूशन है। अब इसके अलावा कोई भी नंबर रखते हैं ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे उल्टा ही कर देते हैं, x 4 रख देते हैं तो 4 + 6 = 10, ये पहला तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन जब यहाँ 4 - 6 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, जो कि दूसरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 है। तो ऐसी कंडीशंस में ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि x = 4 और y = 6 इस सिस्टम्स का इक्वेशन सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। अब अगला, सॉल्यूशंस ऑफ ए गिवन सिस्टम्स ऑफ 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन। जो अभी हमने बातें की वहाँ इक्वेशंस का आपने डिफिनेशन देखा कि कोई सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस हो और दोनों का कॉमन या बहुत सारे सॉल्यूशंस एक बार में एक पेयर सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मेनी सॉल्यूशंस आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जो उसको सेटिस्फाइड करेंगे, लेकिन एक बार जो पेयर लिया गया उन्हीं को रखा जाए। ऐसा नहीं कि एक पेयर के एक्स के वैल्यू ले ले, दूसरे पेयर से कोई वाई के वैल्यू ले ले, नहीं। एक पेयर का जैसे 4 और 6 आया तो उसका एक बार में ही दोनों में रखने पे उसको प्रूव करे, वो सिस्टम्स ऑफ
सिमिलटेनियस इक्वेशंस होंगे। अब यहाँ पे है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड ईच ऑफ द इक्वेशन इन ए गिवन सिस्टम of two simultaneous equations in x and y is called a solution of the systems। ठीक है, solution of system कहलाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि हम लोग पहले ले लेते हैं एक एग्जाम्पल्स, और इसमें पहला चीज़ ये करना है कि शो डैट x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने करके दिखाया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं। तो यह हम ले लेते हैं कि पुट, चूँकि ये भी आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो इसलिए इसको बना ही देते हैं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। इक्वेशन लिखकर और उनका नंबरिंग कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो वही 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू, यहाँ LHS ले लेंगे, LHS इज इक्वल टू, और ये आ गया 16 डेट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी तरह का दूसरा लेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। दूसरा में रखना है तो x है 5 माइनस 2 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 1, और ये भी था LHS, और यहाँ पे 1 आ गया RHS। और ये प्रूव्ड हो गया कि ये जो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 इस सिस्टम्स का सॉल्यूशंस है, यानी कि सिस्टम ऑफ सिमिलटेनियस इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है। कौन सा? x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें, आगे चल के हम लोगों को काम आएगा। जैसे कि अब ये इसका सॉल्यूशंस हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे ये सॉल्यूशंस नहीं बन पाएगा, यानी कि ये वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। राइट हैंड और LHS यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर लेते हैं तो इस तरह का आपको एक सॉल्यूशंस मिलता है। ये एक सॉल्यूशन मिलता है पूरे सिस्टम्स का, केवल एक, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और आगे इसको हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटीज़ में, कि वो क्यों, कैसे हम बिना सॉल्व किए पता कर लेंगे कि किस सिस्टम्स का सॉल्यूशन यूनिक होगा और किसका मेनी होगा और किसका नहीं होगा। मेनी कैसे होगा? तो ऐसा कोई सॉल्यूशन एक सिस्टम्स जिसमें कोई भी एक पेयर रखा जाए तो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। तो दूसरा वाला एक से ज़्यादा, यहाँ पे एक सॉल्यूशंस मिलेगा और इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और तीसरा एक कंडीशंस मिलेगा जो इसमें कितना कोई भी नंबर रखेंगे सॉल्व करेंगे वो सॉल्व होगा ही नहीं, तो वहाँ तीसरा वाला होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन आएगा ये आएगा सॉल्वेबिलिटीज़ में, तो उसमें हम लोग डिटेल से करेंगे। यहाँ केवल हमने जानकारी दे दी कि पूरी सिस्टम्स का केवल एक सॉल्यूशन आएगा, वो कहलाएगा यूनिक। बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे वो कहलाएगा मैनी, और एक भी सॉल्यूशंस नहीं होगा वो कहलाएगा नो सॉल्यूशंस। नाम जान लेते हैं, आगे सॉल्वेबिलिटीज़ में, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटीज़ में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक है कि शो डैट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसी तरह आप इसको रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, और यहाँ हमने लिखा कि पुट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इन
इक्वेशन फर्स्ट। और तब ये कैसा हो जाएगा, 3 × 3 माइनस 2 × 2 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू 5। और ये था LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया RHS। ठीक है, दूसरा कंडीशन सब फिर से करेंगे। पुट पहला तो सेटिस्फाइड हो गया, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो वो पुट करते हैं, 2 × 3 + 2 इज इक्वल टू, LHS था ये, 6 + 2 that is equal to 8, which is not equal to 7 राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए पहला सॉल्यूशन उस पहला जो इक्वेशन है दिए गए सॉल्यूशंस के पेयर ऑफ सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दूसरा वाला है ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक है, सेटिस्फाइड जब नहीं हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस given pair of solution x इज इक्वल टू क्या है 3, y इज इक्वल टू 2 इज satisfied equation first but does not satisfied equation second, so given pair is not a solution of given pair of equations। और यहाँ पे आपका ये प्रूव होगा 2 या 3 मार्क्स का होगा, और इसको आप प्रूव कर पाए कि ये दिखाया हमने कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 गिवन सिमुलेटेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला। उधर हमने दिखाया एक एग्जांपल लिया जिसमें ये सेटिस्फाइड कर रहा था, तो वो उसका इक्वेशन था, और यहाँ पे दिखाया कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है दोनों इक्वेशंस को, इसलिए ये पेयर ऑफ जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं ये गिवन डिजायर्ड सिमुलेटेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं कि कंसिस्टेंट्स एंड इनकंसिस्टेंट्स। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। डेफिनेशंस क्या है उसका, कि ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स is said to be consistent if at least one pair of solutions satisfied the given systems. A system of 2 linear equations in 2 unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. ठीक है, at least one solution। तो at least one करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले वाले में दिखाया कि यूनिक सॉल्यूशन, जिस सिस्टम्स में केवल एक पेयर आएगा ऐसा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वह यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा बताया मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस जिसमें एक से अधिक जब आ जाएंगे तो इन्फिनिटली मैनी हो जाएगा, यानी कि जो 2 पेयर्स रखेंगे उससे वो सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंसिस्टेंस के श्रेणी में आएगी, सीरीज में आएगी। मतलब इन दोनों में से कोई एक पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंस कहेंगे, यानी कि उन पेयर ऑफ इक्वेशंस का जिनमें किसी एक भी सॉल्यूशन पेयर ऑफ सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हो
वो कंसिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा आएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तीसरा जो हमने बताया था नो सॉल्यूशंस, यानी कि नो सॉल्यूशंस जो होगा, यानी कि एक पेयर रखेंगे, कोई भी पेयर रखते हैं और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, ऐसे सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि चाहे वो यूनिक सॉल्यूशंस हो, चाहे वो मेनी सॉल्यूशंस हो, दोनों को कंसिस्टेंट्स कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूशंस नहीं मिले, कोई भी पेयर रखते हैं, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब उस सिस्टम्स का वो सॉल्यूशंस नहीं है, तो वैसे सिस्टम्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब जानते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशंस, सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि वो जैसे अभी बताया कि कोई नंबर रख के और दोनों तरफ बराबर किया, मतलब उसका सॉल्यूशंस है। लेकिन सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग जानेंगे। तो ये दो तरह से सॉल्व होगा। एक होगा ग्राफिकल, जिसमें ग्राफ के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा होगा एल्जेब्रिक, जिसको हम लोग तरह तरह के एल्जेब्रिक मेथड्स का इस्तेमाल करके करेंगे और इसमें ग्राफ की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो चलिए एल्जेब्रिक भी 3 पार्ट्स में बटेगा। पहला सब्स्टिट्यूशंस मेथड, इसमें क्या किया जाएगा कि एक अननोन्स को दूसरे के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, और तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा जो होगा वो कहलाएगा एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होगा कि एक किसी जो कोफिशिएंट्स है किसी एक का, चाहे x का चाहे y का, दोनों इक्वेशंस में इक्वेट कर लेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि उसके बाद प्लस माइनस से उसको एलिमिनेट कर देंगे। बच जाएगा एक अननोन्स, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करके अब फिर पुट करके दूसरे वाले की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, मेथड्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको फार्मूला मेथड्स भी हम लोग कहते हैं। फार्मूला मेथड, ये फार्मूला मेथड्स क्या है? तो दोनों सिस्टम्स के यानी दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को ऐसा रीअरेंज करेंगे जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सारे मेथड्स पर हम लोग अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे, उस पर आपको हम ये देकर एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। और ये जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज जो है आप आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट्स में हमें आप भेजेंगे, वो उसको हम करेंगे और एक्सरसाइज भी होगा। लेकिन ये क्लास आपका लाइव क्लास में कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, साथ में हमें मैसेज करना है। हमें लगेगा कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हमसे लाइव क्लास के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो इसको हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सूचित करके और समय दे देंगे, उस वक्त लाइव हो जाएगा ये क्लास। और साथ ही साथ बता दें कि आपका व्हाट्सएप नंबर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से क्यों जुड़ना चाहिए। जब लाइव क्लासेस में होंगे तो उसके लिए डाउट क्लासेस मीट पर चलेगी, जिसके लिंक आपको व्हाट्सएप पे ही जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट करके हमको मैसेज करें। आपके जितने दोस्त हैं उनसे आप सब्सक्राइब करवाएं, बाकी लोग भी जो देख रहे हैं अपने अपने दोस्तों से करवाएं। जब सबका मैसेज हमारे पास आएगा कमेंट्स के ज़रिए, आप नंबर भी डाल देंगे कमेंट्स के ज़रिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर और बता देंगे कि हाँ अब कुछ संख्या हो गई है जिससे क्लास चलाया जा सके, और आपको टाइम दे दिया जाएगा और ये क्लास जो आपका लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, जब तक लाइव नहीं होता है आप वीडियो में ही आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगला वीडियो आपका एक्सरसाइज से होगा, तब तक आप इस कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए होंगे तो एक्सरसाइज को आसानी से करेंगे। और उसमें आप कोई भी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस बुक से आप बना रहे हैं उस बुक से हमें क्वेश्चंस, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस हो उसको भी कमेंट्स कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हम लोग इस
कॉन्सेप्ट्स के बाद जो बुक्स का इस्तेमाल हम करेंगे जिसकी एक्सरसाइज का, वो RS अग्रवाल का होगा। तो आप RS अग्रवाल से भी कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं, आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स जिस क्वेश्चंस में आता है हम तक पहुंचाइए। चलिए, तो ये मेथड्स हो गए, जिसमें आप भी हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के बारे में देखते हैं। ग्राफिकल मेथड्स क्या होता है कि ग्राफ के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे ये देखिए कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, हमें इसको सॉल्व करना है कि ये सिस्टम से है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको हम लोग ग्राफ में करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम पहले नंबर्स जुटाएंगे टेबल में, और उस टेबल के नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे ग्राफ पर, और वहाँ से लाइंस क्रॉस करेंगे, और लाइन की क्रॉसिंग से हम सॉल्यूशंस प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए। ये हमने एक टेबल लिया है, तो ये टेबल हमने ऐसे ही नहीं ले लिया, हमें इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ये टेबल कैसे लिया हमने, ये भरा हुआ आपको टेबल नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे पहला इक्वेशन में हमने ले लिया कि x = -1 पुट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे -1 पुट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -3 + 2y = 11, क्योंकि यहाँ माइनस है 11, उधर जाकर प्लस हो गया। तो ये सिचुएशन बनेगा 2y = 11 + 3, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो गया 14। तो y = कितना हो गया, 14/2 = 7। ये देखिए 7 आ गया। एक वैल्यू कहीं से भी, कोई भी वैल्यू अपने, चाहे x का चाहे y का, अपने माइंड से हम लोग खुद रखेंगे और दूसरा का निकाल लेंगे, वो पेयर बनेगा। यानी कि x - 1 तो y = 7, एक पेयर हो गया। इसी तरह अगर हम ले लें कि x = 1, तो क्या मिलेगा, 3 + 2y = 11। तो 2y = 11 - 3, ये हो जाएगा 8। तो y क्या हो जाएगा, 8/2 = 4। तो ये 1 4 एक पेयर बन गया, दूसरा हो गया। इसी तरह x = 3 अगर लेते हैं, x = 3, तो ये हो जाएगा 3 3 × 9 + 2y = 11। तो 9 + 2y = 11, 2y = 11 - 9 = 2। तो y = कितना हो जाएगा, 2/2, और कट जाएगा 1। तो ये पेयर बन गया 3 और 1 का। इस तरह से कोई एक x का या y का वैल्यू रख के हम दूसरे वाले का निकाल लेंगे, वो पेयर होगा। जैसे x = -1, y = 7, -1 7 पेयर हो गया। x = 1 तो y = 4 आया, 1 4 पेयर हो गया। और x = 3 तो y = 1 आया, तो 3 और 1 पेयर हो गया। और जब पेयर में हम लिखते हैं तो पहले x वाला रहेगा, जैसे -1 और 7, और दूसरा वाला जो लिखेंगे y वाला होगा। ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ द सॉल्यूशंस -1। ये हमारे हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन ये इसका सॉल्यूशंस है कि नहीं है, ये ग्राफ पर पता चलेगा। तो चलिए, इसी तरह से क्या करते हैं, हम एक दूसरा भी टेबल इसी तरह से बनाया है, और दोनों टेबल में हमें कुछ पेयर्स मिले हैं। इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस पे, ग्राफ पे। आइए ग्राफ करते हैं। ये ग्राफ पेपर ले लिया और उस पर आप लाइनिंग्स कर लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा, सेम डिस्टेंस पर सारा होना चाहिए। जैसे देखिए हर किसी पर एक है, हमने 2 4 6 8 लिया है, तो बीच में छोड़ा है 1 2 3 4 5, जितने लाइन है उतने नंबर लिया है। क्योंकि सारे नंबर लिखने पर एकदम पास हो जाता है और दिखता नहीं है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपके पेपर पर रहेगा, वो दिखेगा, आप 1 2 3 फिर ज़रूर कीजिएगा। वहाँ तो आप लिख रहे हैं तो अपने हिसाब से लिखना है। यहाँ लिखने पे थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि वो जगह ज़्यादा हमको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पहले से क्रिएट करके रख लिया है, ठीक है। चलिए आप कैसे करेंगे इस पर, पहले हमको x वाला फिर y वाला, ये पेयर हमारे पास है, यहाँ पर ले लेते हैं। ये पेयर है -1 और 7 पहला। तो देखो -1 लेफ्ट में x पर, -1 यहाँ पे है, ठीक है।
और यहाँ से 7 तक जाना है, तो 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ 6 और ये 7 है, ठीक है, 7 पे। तो वहाँ पे हम उसको इस पॉइंट्स को शिफ्ट कर देंगे, एक पॉइंट्स लगाएंगे और वहाँ ये नंबर लिख देंगे। दूसरा पेयर है 1 और 4, पहले वाले में चल रहे हैं हम, पहले इक्वेशन में। तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो गया, देखिए वहाँ पे 1x और y 4, दोनों के क्रॉसिंग जहाँ पे है वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 3 और 1, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, 3 और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स को, जैसे ऐसे क्या होता है कि एक चीज़ यहाँ पे बता दें, ये प्रिकॉशंस आप लोग रखिएगा ज़रूर। बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि 2 ही पॉइंट्स लेते हैं, उस लाइन्स को मिलाकर खींच देते हैं, आसान रहता है उसको मिलाना, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए 2 ही पॉइंट्स को लेकर खींच देते हैं। लेकिन ये ग्राफ बनाने में तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशंस उसका सही जगह पे कटान मिलान नहीं होगा, इसलिए आप कम से कम 3 पॉइंट तो ज़रूर लीजिएगा और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा। ये लाइन आ गया और इस लाइन पे किस इक्वेशन का ये ग्राफ है वो ज़रूर लिख दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ग्राफ ऑफ 3x + 2y - 11 = 0 का ये ग्राफ है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 3x + 2y - 11 = 0, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ पे दूसरा वाला भी है -2 -2, तो देखो -2 तो x का है, लेकिन 2 यहाँ पे y वाला है, तो ये पॉइंट्स है -2 2 का, ये हमने शिफ्ट कर दिया -2। ये रेड कलर से लिया था हमने उसका फर्स्ट का, अब सेकंड का ले रहे हैं, ब्लू कलर से दिख रहा है। दूसरा वाला पॉइंट्स 1 और 4 देखिए। और ये आपको जब टेबल बनाएंगे कोई ऐसा पेयर मिल जाएगा जहां आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कौन है, लेकिन नहीं भी पता चले तो उसके लिए कोई बात नहीं, वहाँ से हमें मिल जाएगा। देखिए इसमें 1 4 और इसमें भी 1 4, मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा और यही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। फिर भी देख लेते हैं कैसे। तीसरा पेयर है 4 और 6, तो इसको हमने कर लिया 4 और 6, ठीक है। और इन तीनों से मिलते हुए लाइन को हम क्या करेंगे, इन तीनों से मिलते हुए लाइन को मिला देंगे, इस पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइंस खींच लेंगे और दोनों लाइन जहाँ पे कटेंगी, दोनों लाइन जहाँ पे कटेगा ये उसको लिख दिया, और दोनों लाइन जहाँ पे कटा, ये देखिए ये लाइंस हो गया, थोड़ा सा पेन को काला करता है, ये देखिए ये यहाँ पे आकर मिला, ये कहाँ पे मिला है 1 पे, और ये y वाले पे कहाँ पे मिला है 4 पे। तो लाइन जहाँ से कटेगा वहाँ से परपेंडिकुलर x पर डालेंगे, वो x का वैल्यू होगा, और 4 वहीं से y पे परपेंडिकुलर डालेंगे, वो y का वैल्यू होगा। यानी कि 1 और 4 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 और 4, ये आंसर हो जाएगा। 1 4 इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ग्राफ खींचेंगे, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस और y एक्सिस पे डालेंगे। x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आएगा, जिस पॉइंट को टच करेगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। y को खींचेंगे और y को जिस पॉइंट पे वो टच करेगा y पे हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगा। तो 1 और 4 पे किया है, तो 1 4 इस सिस्टम्स का इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि ये सॉल्यूशन जो हुआ ना, 2 लाइंस ग्राफ में कट जाएंगे, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कौन यूनिक है और कौन नो सॉल्यूशन है, कौन मेनी सॉल्यूशंस है। तो ग्राफ पे भी हम लोग बता सकते हैं। इसलिए ये जो 2 ग्राफ खींचेंगे और दोनों लाइन एक दूसरे को काट देगी। अभी एक बार काट दिया भाई, कभी नहीं कटेगी, ये इधर जा रही है और वो उधर जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों अब फिर कभी नहीं मिलेगी। तो ये एक ही बार कटेगी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये यूनिक हो गया। ठीक है, तो ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं और अलजेब्रा से तो करेंगे ही करेंगे। चलिए, ये इस तरह से पता चल गया कि आप ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ इसके और ग्राफ के कंडीशंस को दिखाते हैं।
जैसे ये देखिए, ये हमने लिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में चाहे कोई भी आप एक पेयर बता दीजिए x का और y का, वो सब्स्टिट्यूट करूँगा इसमें, वो सॉल्यूशंस उसका होगा। जैसे हम बिना जाने ले लेते हैं x1 और 2, x1 और y2। ये देखिए यहाँ पे रखा 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2, तो इसको भी वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 6, देखा। और जो सेटिस्फाइड करेगा वो कौन कौन सा होंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। आप देखिए, एक को सेटिस्फाइड करेगा वो दोनों को भी करेगा। ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड हो गया, और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाइड हो गया। मतलब कोई पेयर लेंगे, अगर एक को सेटिस्फाइड करेगा तो वो दूसरे को भी करेगा, और एक को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो पीछे आपने देखा कि हम लोग देख रहे थे कि कोई ऐसा वैल्यू ले रहे थे, कुछ एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा था, दूसरे को नहीं कर रहा था, तो वो भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन लेंगे और एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, वो दूसरे को करेगा ही करेगा। अगर पहले इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया तो दूसरे को नहीं करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे हो जाएंगे। अब जैसे 1 है, अब हम 2 ले लेते हैं। 2 लेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 2 4, नहीं सेटिस्फाइड किया तो 18 माइनस 6 ये 12 आया, नहीं सेटिस्फाइड किया, ठीक है। तो इसलिए जो भी नंबर हम लेंगे जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो फिर वो सेटिस्फाइड उसको करेगा दोनों को। और ऐसी कंडीशन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है वो देखिए। मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ होता है कि इसका फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स लें और सेकंड इक्वेशन का 3 पॉइंट्स ले। अगर वो 6 पॉइंट्स को ऐड करेंगे और लाइन खींचेंगे तो 6 पॉइंट्स को वो क्या करेगा, एक ही लाइन सेटिस्फाइड कर देगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा मेनी सॉल्यूशन, ये कहलाएगा मेनी सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे आप कोई भी पेयर्स लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ये एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। एक सेटिस्फाइड होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा सेटिस्फाइड होगा, पहला नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लेंगे, ये दोनों को सेटिस्फाइड कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो होगा। और इसको सॉल्व करके भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमको ग्राफ में दिखाना है, तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा, तो जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसलिए हम क्या कर दिए हैं कि आपको यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट आपका ना हो और समझ भी जाए, हमने डायरेक्ट ग्राफ लेकर और उसी में समझा दिया है। इसका कैसे नहीं होगा, तो इसका जब ग्राफ आप खींचेंगे तो एक लाइन दूसरे लाइंस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, वो कहीं पे भी नहीं मीट करेगी, ठीक है। तो वो पीछे जो दो दिखाया कंसिस्टेंस भी कहेंगे, कट कर जाएगी, यूनिक होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएगी, वो मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। और दोनों वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंस होगा और वो ग्राफिंग लाइन कैसी होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये दोनों के एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये कभी नहीं मीट करेंगे। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं, नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ में आपने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, मेनी सॉल्यूशन ग्राफ में देखा आपने ओवरलैपिंग लाइन, और नो सॉल्यूशन ग्राफ में पैरेलल लाइन। ये ग्राफ के द्वारा हम सॉल्यूशंस को बता सकते हैं कि ये नो है, मेनी है, यूनिक है। कंसिस्टेंस भी बता सकते हैं, ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंस, पैरेलल, इनकंसिस्टेंस, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया
तो आपका लाइव क्लास भी हो सकता है। तो अगले वीडियो अथवा लाइव क्लास में आपका एल्जेब्रिक जो कंडीशन है, एल्जेब्रिक मेथड्स है सॉल्यूशंस के, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको समझाएंगे उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा। आज के लिए आपके वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार याद दिला दें कि एक ही जगह आप अपना कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस साइट पे जाइए गूगल के द्वारा, और इस साइट्स को खोलने के बाद जो पेज खुलेगा, अगर आप लैपटॉप से जुड़ना चाहते हैं तो वहीं पे साइन अप कर लीजिए, आपके लैपटॉप से जुड़ जाएगा। और जो आपको कोर्स चूज़ करना है, कोर्स चूज़ कीजिए, छोटा सा फ़ी है भरिए, और पूरा का पूरा वहीं पे आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें वीडियो क्लासेस भी होंगे, नोट्स भी होगा, सॉल्यूशंस भी होंगे। वो कैसे होगा कि इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, पेज जो खुलेगा वहाँ पे साइन अप लैपटॉप से कर लें। अगर मोबाइल से करते हैं तो आप पेज को स्क्रॉल करें और नीचे आपको ये वाला सिंबल मिलेगा, आइकॉन मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप के जैसा, ऐप के रूप में ये हो जाएगा इंस्टॉल, और वहाँ आप साइन अप करके अपना कोर्स चूज करके हमसे जुड़ सकते हैं। एक ही जगह सारा कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंस्टाग्राम पे, इंडियन पे और एक्स पे भी, पहले चिड़िया दिखता था अब एक्स हो गया है, एक्स पर भी आप हमें फॉलो या जहाँ सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तो आप जल्दी से खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स में अपना नंबर्स और क्लास भेजिए। अगर आपका ये क्लास 10th है या कोई भी क्लास है, वो जो आएंगे आप हमारे पास कमेंट्स, उस कमेंट से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास क्लास जैसे कि फिजिकल क्लास चलता है कि कम से कम 40 से 50 बच्चे होते हैं, वो अगर कंटिन्यूअस हमें मिलेगा कि हाँ देखते हैं, एक एक दो आते हैं जाते हैं, वैसे नहीं। इसीलिए कई बार क्लासेस जैसे कि कुछ लोग आए और हमने क्लास लाइव किया और उसके बाद पता चला कि रेगुलरली वो नहीं जुड़ते हैं, तो हमें लगेगा कि आप कमेंट्स करेंगे यानी इच्छुक है, तो रेगुलरली जुड़ने वाले होंगे तो आपका क्लास ये लाइव हो सकता है। जो क्लास रेगुलर जुड़ने वाले बच्चे हैं वो लाइव जा रहा है, आपके लिए भी आ सकता है। तो आप केवल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट्स में आपका क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भेजें, अपना क्लास और अपना नंबर भेजें, उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे और वहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेगी और डाउट क्लासेस आपको मीट से मिलेगी, जहाँ आपको जो भी डाउट्स हो वर्बली यानी वॉइस में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, आपको धन्यवाद, थैंक यू करते हुए हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लेकर आ चल सकें। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।